आपने वो अभिमन्यु वाली कहानी तो ज़रूर से सुनी होगी कि अभिमन्यु ने उसकी माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। तो क्या वो बातें सही है? क्या बच्चा माँ के गर्भ में सुन सकता है? इसके अलावा कई बार सोनोग्राफी में हमें बच्चा अंगूठा चूसता हुआ भी नजर आता है। तो क्या बच्चा माँ के गर्भ में अंगूठा भी चूसता है? इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें वो करता है? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हो, आप ये जानना चाहते हो कि बच्चा आपके गर्भ में क्या क्या चीज़ें कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। बच्चा माँ के गर्भ में हिचकियाँ लेना भी स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्रिमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, आपका चौथा पाँचवा महीना होता है, तभी से बच्चा आपके पेट में हिचकियाँ लेना भी स्टार्ट कर देता है। कुछ महिलाओं को ये फील होता है, बहुत सारी महिलाओं को ये फील नहीं होता है, लेकिन बच्चा माँ के गर्भ में हिचकियाँ भी लेता है। ये एक अच्छा साइन होता है। इससे बच्चे का डायफ्राम डेवलप होता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो बच्चा माँ के गर्भ में हिचकियाँ भी ले सकता है। क्या बच्चा माँ के गर्भ में सांस ले पाता है? जी हाँ, बिल्कुल, बच्चा माँ के गर्भ में सांस भी ले पाता है। ऑफ कोर्स तरीका अलग होता है। जिस तरीके से हम एयर इनहेल करते हैं, क्योंकि पेट में एयर नहीं होती है, तो बच्चा किस तरीके से सांस लेता है। बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वही बच्चे के लंग्स में जाता है, फिर निकलता है। तो इस तरीके से बच्चा सांस लेता है और उसके लंग्स की डेवलपमेंट होती है। 3D सोनोग्राफी में बच्चा अंगूठा चूसता हुआ भी आपने देखा होगा। तो बच्चा माँ के गर्भ में ही अंगूठा चूसता है, कई बार उंगलियां चूसता है, कई बार पैरों की उंगलियां चूसता है। तो बच्चा माँ के गर्भ से ही अंगूठा चूसना, उंगलियां चूसना भी स्टार्ट कर देता है। ये बच्चे के लिए एक सूदिंग मैकेनिज्म का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चा माँ के गर्भ से ही करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा बच्चे को टच का सेंसेशन भी होता है। जैसे ही आपके प्रेगनेंसी के 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद से बच्चा टच को फील कर पाता है। ऑब्वियसली जो आप बाहर से टच करते हो वो बच्चा फील नहीं कर पाता है, लेकिन अंदर की जो भी चीज़ों को बच्चा टच करता है, जैसे उसके बॉडी पार्ट्स को, उसके आसपास की चीज़ों को, तो वो टच का सेंसेशन भी बच्चे को 2 महीने के बाद से स्टार्ट हो जाता है। बच्चा माँ के गर्भ से ही सुनना भी स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी के 18-20 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, तभी से बच्चा सुनना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहली चीज़ जो बच्चा सुन पाता है वो है उसकी माँ की हार्ट बीट, उसकी माँ की धड़कनें। आपकी धड़कनों को बच्चा सबसे पहले सुनता है, तो इसीलिए आपका बच्चे से बॉन्ड भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जैसे ही थोड़े वीक और पास होते हैं, उसके बाद बाहर की चीज़ों को भी बच्चा सुनना स्टार्ट कर देता है। तो वो अभिमन्यु वाली बातें बिल्कुल सही है। बच्चा माँ के गर्भ से ही सुनना स्टार्ट कर देता है। बच्चा माँ के गर्भ में निगल भी सकता है। क्या चीज़ें निगलता है बच्चा? तो उसके आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वही बच्चा निगलता है। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से वो पास ऑन होता है और बच्चा माँ के गर्भ में ही यूरिन भी पास करता है। लेकिन वो जो यूरिन पास करता है उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, वो एकदम स्टराइल वाटर की तरह होता है। और वही पानी में जो उसके आसपास होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसी में वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, फिर से वो उसी को निगलता है और इसी से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ग्रो होता है। क्या बच्चा माँ के गर्भ में पॉटी करता है? तो बिल्कुल नहीं, बच्चा माँ के गर्भ में पॉटी नहीं करता है, क्योंकि उसकी बॉडी 8.5 महीने तक पॉटी बनाना स्टार्ट नहीं करती है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी के 8.5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद से बच्चे की बॉडी पॉटी बनाना स्टार्ट करती है, लेकिन वो पास नहीं करता है। वो पॉटी उसके रेक्टम में, उसकी आंतों में बनी हुई रहती है। जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा बाहर आ जाएगा, उसके बाद पहले 24 घंटे में वो पॉटी पास करता है। लेकिन कई बार बच्ची को डिलीवरी के समय जब कोई स्ट्रेस होता है, जैसे उसकी बॉडी के आसपास, उसके गले के आसपास वो जो गर्भनाल होती है वो आ जाती है, या फिर बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है, या फिर और कोई स्ट्रेस बच्चे को होता है, तो डिलीवरी से कुछ टाइम पहले बच्चा पेट में पॉटी कर देता है और ये बच्चे के लिए बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। अगर बच्चा पॉटी को निगलता है तो इससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो 8.5 महीने तक बच्चा पॉटी पास नहीं करता है, उसके बाद भी वो पास नहीं करता है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेस आता है तो डिलीवरी के समय, उससे कुछ समय पहले वो पॉटी पास कर सकता है। इससे पहले वो माँ के गर्भ में पॉटी नहीं करता है।
बच्चा माँ के गर्भ में उबासी भी लेता है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से हम और आप उबासी लेते हैं, बच्चा माँ के गर्भ में उबासी भी ले सकता है। इसके अलावा आपके इमोशन का असर भी बच्चे के ऊपर होता है। जैसे ही आप खुश होते हो तो बेबी भी खुश होता है, जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हो बच्चे को भी दुख होता है। तो आपके इमोशन का असर भी बच्चे के ऊपर होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चा आपके गर्भ में आंखें खोलना और बंद करना भी सीख लेता है। जैसे ही 8वां महीना स्टार्ट होता है तभी से बच्चा माँ के गर्भ में आंखें खोलना बंद करना भी सीख लेता है। तो ये कुछ चीजें बच्चा माँ के गर्भ से ही करना स्टार्ट कर देता है। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।